औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Mohammed Suhail Ans, lecturer of physics, Aspire Group of College, खानेवाल कैंपस। बच्चे आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, जो आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर जो अपने क्लास ली थी, उसमें से जो हमने आर्टिकल लिया है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपकी बुक में जो आर्टिकल का नाम लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल को डिस्कस करना है। बच्चे जब लफ्ज़ पोटेंशियल हमारे जहन में आता है तो आप लोग सुनते होंगे कि कहते हैं कि पोटेंशियल आपके पास ये काम करने की पोटेंशियल है कि नहीं, मतलब कि आप ये काम करने के काबिल हो या नहीं। पोटेंशियल इज जनरली रिलेटेड टू एनर्जी। अब यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आपको मैं बच्चे अब हम पिछला जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको देखने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा आर्टिकल, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, लेकिन मैंने कहा था कि हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आएंगे। हम लोग ने अभी रिसेंटली 2 पॉइंट्स पढ़े कि अगर चार्ज हाई से लो की तरफ आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, अगर चार्ज लो से हाई की तरफ जा रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। हमारा आर्टिकल रिलेटिव टू पोटेंशियल है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन करना चाहूँ तो क्या बनेगी? इफ अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे इधर है और हम चार्ज को लेके जा रहे हैं ऊपर, तो क्या बना? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया था जो पोटेंशियल है वो लिंक करता है किसके साथ? एनर्जी के साथ। अगर हम एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 या फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge, the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric field। और कंडीशन क्या रख रही है हमने बच्चे बताया आपको, कंडीशन का ख्याल क्या रखना है? while keeping the charge in electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि चार्ज को हमने कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमने क्या करना है? उसको मूव करवाना है। तो बच्चे आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? डेल V के साथ। तो ये डेफिनेशन के जरिए फार्मूला, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, the work done per unit test charge in moving it from point A to point B against the electric field while keeping the charge in electrostatic equilibrium, उसको हम बोलते हैं del V। अब कैसे हमारे पास वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी? मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कॉलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है F इज इक्वल टू Q नॉट E के डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। हमने इसी के इक्वल फोर्स, बेसिकली इनिशियली हम इस फोर्स से माइनर सी फोर्स ज़्यादा देंगे, फिर हम उस फोर्स को इस फोर्स के बराबर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ये फोर्स में लगा रहा हूँ, माइनर सी हम ज़्यादा देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे वेक्टर और इस वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वाले की ज़्यादा है, फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे? इनको बैलेंस कर देंगे। और ऊपर फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगती है? फोर्स लगती है, तो जाहिर बात है उसके अंदर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन को क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 रखने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों को इक्वल करेंगे और हम क्या मालूम करेंगे? नेट फोर्स मालूम करेंगे। नेट फोर्स क्या होगी बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? वो अपोजिट है।
अब चार्ज देख लें बच्चे, ऊपर जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी ऊपर है, तो ये पॉजिटिव होगी और ये वाली क्या होगी हमारे पास नेगेटिव होगी। इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0। इस तरह से हम अपना जो चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रख सकते हैं। मैं दोबारा डेफिनेशन कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge from one point to another point against the electric field while keeping the charge in electrostatic equilibrium is named as electric potential difference। बच्चे अब अगर मैं इस चार्ज को इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, Q नॉट इंटू डेल वी इज इक्वल टू WAB, यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम प्लेट A to प्लेट B। This is the relation between potential difference energy and potential difference। Important question है, relation between potential difference and potential difference energy। WAB is equal to Q naught del V। आपको पता है कि ये WAB चार्ज को हम लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये जो वर्क होगा ये वर्क स्टोर होगा एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट इंटू डेल V। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी है, और आपको पता है एनर्जी का यूनिट जॉल्स होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वो जॉल्स पर कूलम होगा। अभी हम उसको देखते भी हैं बच्चे। इसी को यूज करते हुए हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन करते हैं। एंड द डेफिनेशन वी नो दैट डेल यू इज इक्वल टू WAB होता है। इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल B इज इक्वल टू डेल U ओवर Q नॉट। आपको मैंने बताया था भाई, जो डेल का साइन है ये शो करता है चेंज को और वेरी स्मॉल चेंज को। तो क्या बनेगा बच्चे, चेंज किसके अंदर, इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर जरा इस प्लेट को हम गौर से देखते हैं। ये वाली प्लेट, इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल VB है, इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल VA है, और जो VB है जो VB है वो हाई पोटेंशियल पर है और जो VA है वो लो पोटेंशियल पर है। और आपको पता है जब डिफरेंस लेंगे तो हम हाई में से लो को माइनस कर देंगे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। VB माइनस VA इट विल बी इक्वल टू डेल V, एंड डेल V इट विल बी इक्वल टू डेल U ओवर Q नॉट। प्लेट B पर जो एनर्जी होगी वो UB होगी और प्लेट A पर जो एनर्जी है वो UA है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं UB माइनस UA ओवर Q नॉट V डेल V। तो बच्चे दो डेफिनेशन होगी। पहली डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ध्यान किस चीज का रखना है, हम कैसे मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स कैसे लगाएंगे कि चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को खराब ना करे, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहे है ना। बच्चे अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। अच्छा एक यूनिट की बात करते हैं बच्चे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चे, वोल्ट। अब जरा यहां से हम देख लेते हैं, यहां से वोल्ट, ये वोल्ट। एनर्जी का यूनिट आपको पता है बच्चे क्या होता है, जॉल्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है, वो कॉलम्स। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। स्केलर से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अब यहाँ से हम लोगों ने डिफाइन करना है। डेफिनेशन करने के लिए मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ, यहाँ भी 1 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ। अब यहाँ से रट्टा नहीं लगाते, यहाँ से पढ़ते हैं इसको।
इफ द वर्क ऑफ 1 जॉल, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। अब अमाउंट की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्क ऑफ 1 जॉल। द वर्क इफ द वर्क ऑफ 1 जॉल इज डन ऑन अ यूनिट चार्ज of 1 column, on a charge of 1 column against the electric field while keeping the charge in equilibrium, electrostatic equilibrium, और हमने चार्ज को from point 1 to point another point हमने क्या करना है, मूव करवाना है। तो 12 डेफिनेशन कर लेते हैं। If the work done in moving a charge, in moving a 1 column charge from 1 point to another point against the electric field while keeping the charge in equilibrium is 1 joule, then potential difference will be 1 volt। सिंपल डेफिनेशन है क्या, अगर वर्क इज डन ऑफ 1 जॉल ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम, then the potential difference will be 1 volt। अगर हम 1 जॉल का वर्क करेंगे और एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे और चार्ज को हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम मूव करवाना है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। थैंक यू।